हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड था राही और अनुपमा से मिलने का कुछ मोमेंट पहले का, यानी कि अब अगले मोमेंट पे दोनों मिलने वाली हैं, मगर उसकी जो है धमाका, जो पटाखे, जो भी आप कह लो, वो फूटने शुरू हो गए हैं जसप्रीत और राही की लड़ाई से। कोई कैसा भी सोचे मगर ये धमाका तो हो गया है। तो एपिसोड में पूरी तरह से इसकी ग्राउंड बन गई है। अब कल के एपिसोड में धमाका भी हो जाएगा, तो देखेंगे। बट आपके रिव्यू तो आज सुनना बनता है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं, तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स और रेखा सक्सेना की नमस्ते। वैसे तो आज का एपिसोड ठीक ठाक ही था, लेकिन उसमें कल आने वाले दिन की गूंज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आज जो छोटे छोटे पटाखे चल रहे थे, कल उसका धमाका जोरदार होगा। टक्कर होगी कोठारी और शाह परिवार की, और टक्कर होगी घमंडी बदतमीज राही और सौम्य शांत अनुपमा के डांस के मंच पर। और अनुपमा और राही जो डांस में आगे जाने के लिए कान्हा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना जहां शीघ्र तलाक के लिए इच्छुक, वहीं बदतमीज वाइफ बीटर गौतम तलाक न देने के लिए अड़ा हुआ है। और गौतम के धक्का देने पर अंश का प्रार्थना को संभालना। जहां गौतम की धमकी अंश को, वहीं अंश का प्यार और अपनेपन से प्रार्थना पर और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की बात कहना। यानी अब गौतम के निशाने पर होगा अंश। उधर बाबूजी का पाखी को दही शक्कर खिलाना, साथ ही सबका अलग अलग लक्ष्य है। जहाँ बाबूजी को अनुपमा से मिलना है, वहीं चोर तोशु को चोर बाजार जाके एंटीक चीज़ें खरीदनी है। और पाखी का डांस से ज़्यादा इंटरेस्ट 10 लाख में। बाबूजी को अनुपमा भी मिल जाएगी, तोशु को भी चोरी का सामान मिल जाएगा, लेकिन पाखी मुंह के बल गिरेगी जब मम्मी और मम्मी के डांस सामने आएगा। उधर पराग कोठारी राही परी और प्रेम के साथ मुंबई रवाना, लेकिन अंश के मुंह से प्रार्थना का नाम सुन के पराग के चेहरे पे शिकन। उधर डांस के प्रेमिसेस में घमंड से भरी राही और उसकी टीम का प्रवेश, और उनका आमना सामना हुआ डांस रानी से। और फिर वो हुआ जो हम चौल में अक्सर पानी के लिए लाइन पर या किसी बात पर आपस में चौल की औरतों को आपस में झगड़ते हुए देखते हैं। मुझे तो राही में कभी वसुंधरा और कभी सरिता नजर आ रही थी। जिस तरह राही की टीम डांस रानी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो ग्रुप तुम सबके घमंड से भरे नाच को मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि उनकी गुरु अनुपमा है, जिसके लिए डांस पूजा है और जो मनोहर जी की फेवरेट शिष्या है। राही जिस तरह से चौल वालों से लड़ रही थी, मुझे तो ये लगा कि उसके लिए चौल ही सही स्थान है। और वो लड़ भी कैसे रही थी, हाथ नचा नचा कर। ये कोई अच्छे परिवार की बहू लग रही थी क्या? ये राही इतना डरी हुई है डांस रानी से कि वो मनोहर जी, जिनको गुरुजी कहती है, उनका भी अपमान कर रही है, क्योंकि ये ग्रुप तो गुरुजी का ही है ना। काश इस समय मनोहर जी होते तो राही का ये बर्ताव देखकर अपना सिर ही पीट लेते। इतनी ईर्ष्या डांस रानी से राही को हो रही है, ये उसका घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। क्योंकि जब रावण का घमंड नहीं रहा, जो महाज्ञानी था, तो इसका कैसे रहेगा? तुम इन सेल्फ डिपेंडेंट लेडीज का क्या मुकाबला करोगी राही? इनकी गुरु अनुपमा यानी तिलोत्तमा है पंडित जी की फेवरेट शिष्या। लेकिन भारती पहचान जाती है कि राही अनुपमा की बेटी है, और ये बात वो जसप्रीत को शेयर करती है। जहाँ भारती को कश्मकश की कैसे अनुपमा को राही के बारे में बताए, वही अनुपमा का फैसला, वही जसप्रीत का फैसला कि वो परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, इसलिए नहीं बताएंगे। और भारती भी डरी हुई है, क्योंकि उसको पता है जिस दिन राही अनुपमा के सामने आ गई, उस समय गुस्से में और नफरत में राही पागल हो जाएगी।
वहीं अनुपमा प्रेम के बने देसी प्रोटीन बार देखकर आशंका से भर जाती है, क्योंकि डांस एकेडमी तो राही की भी है और अनुज के नाम से है। उधर अंश और प्रार्थना का किचन रोमांस, जिसको देखने का मेरा मन तो नहीं है, क्योंकि मान के रोमांस जो हमारे सर चढ़कर बोलता है, उसके आगे चाहे प्रेम राही का रोमांस हो, चाहे प्रार्थना अंश का रोमांस हो, फीका लगता है। उधर हरी मिर्च खाती तीखी मिर्ची माही का जोरदार थप्पड़ गौतम की बदतमीजी पर, ये अच्छा लगा। उधर डांस रानीज और राही की टीम डांस के लिए तैयार। पता नहीं मेरे मुंह से अनुज डांस एकेडमी क्यों नहीं निकलता। राही ने अनुज डांस एकेडमी नाम तो रख लिया है, लेकिन अनुज का एक भी गुण नहीं है, और अनुपमा तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। हाँ, रखती है मायने। जब राही किसी मुसीबत में होती है तब वो मम्मी मम्मी कह के मदद मांगती है, नहीं तो आई हेट यू मम्मी। उधर डांस रानीज एंड राही की टीम का उत्साह से भरा स्वर अनुपमा और राही का ध्यान आकर्षित करते हैं। जहां अनुपमा दरवाजे के इस पार अपनी ममता के साथ, वहीं दूसरी तरफ राही अपनी भावनाएं समेटे हुए, और दोनों के हाथ शीशे से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। जहाँ राही के दिल में माँ के लिए प्यार के ऊपर उसके दिमाग की नफरत हावी हो जाती है, और वो नफरत के बोल दिल को चुभने वाले शब्द बोलती है, वहीं अनुपमा के ऊपर सिर्फ एक ही शब्द हावी रहता है, एक ही चीज़ हावी रहती है, वो है उसकी ममता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने कि बापूजी को तो अनुपमा मिल जाएगी, क्योंकि सभी को अनुपमा मिलेगी, वहां पे सामने आ जाएगी। और तोशु भी चार चोर बाजार का अपना चक्कर वक्कर लगा आएगा, उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। मगर इस पाखी का क्या होगा? बहुत सही कहा आपने कि ये मुंह के बल गिरेगी जब अनुपमा सामने आएगी। पाखी की तो हवाइयां उड़ जानी, क्योंकि इसको तभी दिख जाएगा कि 10 लाख गया, 10 लाख गया, 10 लाख गया। तो मजेदार है आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में गौतम जितना घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। और माही, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़ी तोप हो कि तुम गौतम जैसे इंसान को सबक सिखा सकती हो? अरे वो एक क्रिमिनल आदमी है, तुमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। इतनी तो अक्ल रखती, खुद को 30 मार का समझ रही हो। अपनी सास को बताती थी कि गौतम ने तुम्हारे साथ क्या घटिया हरकत की है। और सच में ये कितना घटिया है, उस घर का दामाद होते होते हुए उसी घर की बहू के साथ इस तरीके से चीप हरकत कर रहा है। छी, घटियापन की भी हद है यार। और अपना कंपटीशन ना अंश से मत करो। अंश तुम्हारी तरह घटिया नहीं है, तुम तो उससे भी गिरे हुए हो। अंश के बारे में एक बात कहूंगी कि उसमें समर और टीटू दोनों की छवि दिखी आज मुझे। समर ने भी डिम्पी से शादी की थी, जो पहले शादीशुदा थी और डाइवोर्स हुआ था। और यहाँ पे अंश भी प्रार्थना से प्यार कर रहा है। और टीटू ने समर के बच्चे को अपना नाम दिया था, और यहाँ पे अंश गौतम के बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। दिख रही ना दोनों की छवि। और राही, तुम तो गुरु और माँ दोनों का ही अपमान कर रही हो, तो तुम कैसे जीतोगी? आज तुम भगवान के सामने कह रही हो कि मुझे जीत कर आना है। पहले अपने घमंड को बाजू में रखो और अच्छी तरीके से कंपटीशन पे ध्यान दो। इतना एटीट्यूड से तुम कंपटीशन जीतना चाहती हो तो कभी जीत नहीं पाओगी। वाह जसप्रीत, क्या बढ़िया नाम दिया है तुमने, अटेंशन सीकर। यही तो है, बचपन से यही तो करती आई है, उसे सारी अटेंशन चाहिए। अगर उसे अटेंशन नहीं मिली तो उसका पैनिक अटैक का नाटक चालू हो जाता था। क्या सही पहचाना है पहली ही नजर में जस्सी ने राही को। जबकि तुम्हें पता है कि डांस रानी गुरुजी की टीम है, फिर भी तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो। अर्मिता, तुम डांस रानी कम और नौकरानी ज्यादा लग रही है, तो ये मत भूलो तुम्हारे घर में भी
नौकरानियां काम करती है तब जाके तुम अपना ये जो ब्यूटी दिखा रही हो ना, वो बरकरार रहता है तुम्हारा। समझ में आया? तो किसी को कम मत आंको। ये कंपटीशन है। यहाँ पे नौकरानियां रानी नहीं देखी जाती, सभी एक ही समान होते हैं डांस कंपटीशन में। और ये कौन सी चीप लैंग्वेज है तुम्हारी राही कि हम डांस में उनको अपनी औकात दिखाओगे? जो औकात दिखाने वाले शब्द यूज करते हैं ना, वो कभी नहीं जीतते। और आज भारती ने राही को देखते बरोबर पहचान गई कि ये तो अनुपमा, अनुताई की बेटी है। उसने जस्सी से अभी बात की तो वो कहती बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगी। थोड़ा बहुत कुछ सुनाई देती, बता ही देती जस्सी को, ताकि कल उठ के स्टेज पे जब राही बदतमीजी करे ना अनुपमा से, तो उसका मुंह तो ये जस्सी ही तोड़ेगी। आज राही ने जो अपमान किया है ना, ये जानते हुए भी कि डांस रानी मनोहर जी की टीम है, इस तरीके से तो राही अपने ही गुरु का अपमान कर रही है। जिसने माँ को माँ नहीं माना, वो गुरु को गुरु क्या ही मांगेगी और क्या ही गुरु जी को रिस्पेक्ट देगी। ये राही माँ और मातृतुल्य औरतों का और गुरु जी का भी अपमान कर रही है। और कला का अपमान करने वाले को नटराज कभी भी आशीर्वाद नहीं देते, तो वो जीत की उम्मीद भी करना बेकार है। तुम तो कला का अपमान कर रही हो राही। एक कलाकार होके कला का अपमान करना बहुत बड़ी बात होती है। मनोहर जी को गुरु मानती हो, लेकिन गुरु के साथ तुमने शिक्षा तो ली नहीं, फिर भी गुरु मानती हो, लेकिन गुरु का क्या महत्व होता है ये तो तुम जान ही नहीं पाई। अगर जानती तो सबसे पहली गुरु तुम्हारी माँ थी, उसका तुम नाम लेती, इस तरीके से अपमान नहीं करती। एक कलाकार को अपने गुरु और उनकी दी हुई शिक्षा का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और वो कहते हैं ना कि गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है, वही सेम राही के साथ हो रहा है। उसकी भी अकल घुटनों में चली गई है। इतना उड़ोगी ना तो ऐसे जमीन पे गिरोगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और सच में आज जिस एटीट्यूड और घमंड के साथ उसने जसप्रीत के साथ बदतमीजी की है और देखा है, सच में राही की किस्मत अच्छी है। अनाथ आश्रम से अनुज ने गोद लिया, प्रेम से शादी करके कोठारी हाउस में गई और पराग ने भी उसका बहुत सपोर्ट किया। ये एटीट्यूड नहीं दिखाएगी तो और कौन दिखाएगा? अनुपमा की ही टीम जीतनी जाए तभी तो इस राही का ईगो और घमंड टूटेगा। राही, अनुपमा के आगे तुम जीरो हो। डांस रानी को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जस्सी देखते ही पहचान गई राही कैसी है। बापूजी को कब पता चला भाई कि अनुपमा मुंबई में रहती है? क्या अनुपमा ने बताया? आज तक तो हमने तो नहीं देखा कि कभी अनुपमा ने बताया कि वो मुंबई में है। और रफा कि तुम सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाओ और तोसु महाराज को चोर बाजार में जाकर एंटीक चीजें लेनी है। सब अपने अपने हिसाब से जा रहे हैं। माई को गौतम के छूने से ऐतराज है, लेकिन खुद अपने प्रेम जो जीजा है उसका, उसको लगता है कि वो उसे गले लगाए। लो, सासू माँ का ऑर्डर आ गया कि हमें भी मुंबई जाना है, क्योंकि पराग और उसका पोता दोनों नाराज है। इसलिए माही ने आज अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ख्याति को ना बताकर। बहुत बड़ी गलती की है। लड्डू देखकर एक दूसरे को माँ बेटी। सही कहा आपने ख्याति जी की अंश में समर और टीटू दोनों की झलक दिखाई दी। दोनों ने एक्चुअली डिम्पी के ऊपर ही अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, जो कि अच्छी नहीं निकली। मगर इनका अच्छापन उससे नहीं अलग होता है, इनका अच्छापन इनके साथ ही रहता है। समर ने डिम्पी को तब अपनाया जब समर को उससे प्यार हुआ, मगर उसने तरस में नहीं अपनाया। और टीटू को भी डिम्पी से प्यार हुआ, उसकी सादगी से प्यार हुआ। बच्चा था मगर उसके साथ उसने बच्चे के साथ उसको अपनाया।
तो यही अंश कर रहा है। अंश भी दिल में वही मोहब्बत लेके चल रहा है, हालातों को देखे हुए भी, सब कुछ देखे हुए। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों की झलक आज अंश में दिखाई दी है, क्योंकि एक ने बच्चे को जो है अपना नाम दिया है समर का, और टीटू ने उसको पाला भी है कुछ हद तक। तो बढ़िया आपका रिव्यू कहते जी, आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। ये गौतम उसको प्रार्थना को तलाक देने के मूड में तो नहीं है, लेकिन वकील का ये कहना है कि वो जो प्रार्थना ने गौतम के खिलाफ सबूत दिए हैं उनके आधार पर इन दोनों का तलाक हो जाएगा। और इधर ये सब लोग मुंबई जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये बापूजी को किसने बताया कि अनुपमा मुंबई में है। और क्योंकि अनुपमा ने तो ये कभी भी नहीं बताया कि वो मुंबई में है, कहाँ है, किधर है, तो उसने कभी बताया ही नहीं था, तो इनको कैसे पता चला। खैर, अब ये तो सीरियल है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। इधर गौतम ने प्रार्थना को धक्का दिया तो अंश ने आके, और फिर वो अपने उसमें टोंट में बोल रहा है कि तुम्हारा वो आशिक आ गया ये। खैर, भाषा तो उसकी घटिया है ही, भाषा क्या, वो खुद भी तो घटिया ही है। तो क्या क्या कांड नहीं किए हैं गौतम ने। अंश को पिटवाया, अनु की रसोई में आग लगा दी, राही पे गलत बुरी नज़र डाली, उसके साथ गलत करने की कोशिश की। और तो कौन से गुण हैं इसमें गौतम में। और इधर जब ये वहाँ सब लोग पहुँच गए हैं वेन्यू पे, तो राही और अनुपमा की टीम का, अनुपमा तो थी ही नहीं इस टाइम पे, इन दोनों में झगड़ा हो गया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, ये जो वसुंधरा की बहुएं हैं, ख्याति, माही, राही और मीता, ये हैं तो सारी की सारी वसुंधरा की ही परछाई। और मीता तो कहते हैं ना कि मीता तो वो बहुत रईस खानदान की है, बड़े घर की बेटी है, तो फिर उसकी भाषा ऐसी इतनी टुच्ची कैसे हो गई। और बड़े खानदान की बेटी है, बड़े खानदान की बहू भी है, फिर उसकी भाषा वो कैसे करेगी। ये तो नौकरानियाँ लगती हैं, तो तुम क्या लगती हो, तुम कहीं की महारानी हो। और है तो वो भी इंसान। अगर ये लोग ना हो ना, ये हाउस हेल्प वगैरह ना हो ना, तो तुम्हारी हालत भी घर का काम करते करते नौकरानियों वाली हो जाएगी। लेकिन इतनी सी बात कुछ लोगों के भेजे में घुसती नहीं है कि इंसान तो सभी हैं, इनको भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दे दोगी तो क्या हो जाएगा। और कहते हैं ना कि आपकी जो है मैनर्स, आप किस लेवल से आते हैं, ये आपके बोलने चालने के तरीके से पता चलता है। क्योंकि अगर ये मीता ने थोड़ा, या राही तो, और सबके सब राही, मीता, पता नहीं उस टाइम पे परी थी या नहीं थी, मेरे को ये याद नहीं है, लेकिन शायद परी होती तो एक बार को, मुझे याद नहीं है, मैं तो फिर भी अगर कह रही हूँ तो शायद इनका इतना झगड़ा नहीं होता। बाकी तो है ही वो कौन सी कम है बदतमीज़, एक से बढ़कर एक तो नमूने हैं राही की टीम में। और इधर जस्सी भी अक्खड़ स्वभाव की है ही। तो दोनों, और उससे बॉटल जो है गलती से गिर गई। ओके, राही क्या कह रही है कि गलती से गलती नहीं होती, तो तुम भी तो जानबूझ के कर रही हो। और ये तो तुम्हें पता चल ही गया है कि ये डांस और फोटोज़ तुमने देख ली है, और ये पता ही है कि ये पंडित मनोहर जी की टीम है, तो क्या तुम उनका अपमान कर रही हो, क्या कर रही हो। मतलब इतनी सी अकल भिड़ा लेती। पर अकल तो खैर इसने शायद जब बट रही थी इसके पैदा होने से पहले, तो ये शायद पता नहीं कहीं घूम रही होगी, इसमें अकल नाम की तो चीज़ है ही नहीं। उधर गौतम ने माही के साथ कुछ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी है, तो माही ने थप्पड़ मार दिया है, और उसने कहा कि मैं जो है राही नहीं हूँ, राही के टाइम पे तो तुम्हें प्रार्थना ने बचा लिया था, अब कौन बचाएगा। और तब तो वहाँ पे ख्याति आ गई है, उसने पूछा भी है कि, लेकिन उस टाइम पे माही को सच बता देना चाहिए था
कि गौतम मेरे साथ क्या बदतमीज, अगर कल को खुदा ना करे माही के साथ गौतम कुछ बदतमीजी करता है तो कौन इसका भरोसा करेगा। पर इतनी सी अभी ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में इसने अपने खुद जो है कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है। और इसकी जब गौतम की फितरत उसको पता ही है तो क्यों वो उसको ख्याति को अपनी कॉन्फिडेंस में नहीं लेती, जबकि ख्याति इसके साथ इसका कितना कहना मानती। फिर तो ये गौतम चाहे लाख मना कर लेता, लेकिन ख्याति जो है माही की ही बात का यकीन करती। पर जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस है तो है, क्या कर सकते हैं। और इधर जब भारती ने जस्सी को बताया कि ये अनु ताई की बेटी है तो अब तो जस्सी का भी होश वक्त हो गया है। अच्छा, और वो भारती से कह भी रही है कि तुझे सब कुछ पता था, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। अब ये इतना ये पॉइंट नहीं है कि भारती ने उसको क्या बताए वो अनु के बारे में। और जब वो कि पता चल गया कि ये तो राही, तो अब कहीं इसकी राही के चक्कर में जस्सी की परफॉर्मेंस में कोई असर ना आ जाए। मुझे डर तो इस बात का है। हालांकि ये सब अपना 100% देंगे, और इधर ये अंशौरी प्रार्थना, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वास्तव में अभी हस्बैंड वाइफ हो, उसके पैर दबा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है कहीं। लेकिन इनमें तो मतलब कोई मेरे को कुछ भी तो ढंग का लग रहा है लगे, बिल्कुल कुछ कोई सीक्वेंस नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई ये जोड़ी अपीलिंग है ही नहीं जिसे कहना चाहिए। और इधर अनुपमा और राही, मतलब अनुपमा तो राही को महसूस कर सकती है, भाई राही को कैसे लग रहा है कि, और जिस माँ से वो इतनी नफरत करती आई है तो वो उसको ये कैसे महसूस कर रही है। आज का एपिसोड तो बस ओके ओके ही था। खैर ठीक है भाई, पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी बिल्कुल सही कहा कि मीता की भाषा से अगर कहे मीता के बारे में, तो मीता कहीं कुछ अच्छे खानदान से नहीं नजर आती है, घमंडी खानदान से ही नजर आती है, और भाषा भी उसकी वही नजर आती है। तो अगर वो चौल वाली लोगों की बात कर रही है तो अपनी भाषा भी तो उनके जैसी ही बना रही है, जैसे अपना रिव्यू में सबने कहा है। और इस बात को कहा है कि जैसे पानी में लड़ाई होती, रेखा जी ने कहा है कि पानी भरते हुए लड़ाई होती है, तो ऐसी ही भाषा का प्रयोग होता है। तो मीता भी वही भाषा प्रयोग कर रही है। मगर मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि भाषा कोई भी यूज कर लो, मीता कुछ भी कह ले, मगर आज मीता चौल वाली लेडीज के साथ ही बराबर में खड़ी है। ऐसा नहीं कि मीता का कोठारी खानदान की बहू होने के बाद ओधा ऊपर हो गया, ना भाई ना। वही नंबर से वो है जिस नंबर से वो लोग हैं। वो भी कंपटीशन में भाग लेने आई हैं, ये भी। तो प्लेटफॉर्म तो एक ही है, चाहे जो मर्जी कहे, नौकरानी कहे, चाहे कुछ भी कहे, मगर एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी। आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। माही ने गौतम को फटकार जरूर लगाई, पर अगर ख्याति आ गई थी तो बता देना चाहिए था, उसने बताना चाहिए था। पर अब ये खुद को अपने आप में मुसीबत में डालेगी कल, या फिर दोनों मिलकर कोई तिकड़मबाज लगाएंगे, इसलिए ये बताना ज़रूरी नहीं समझा, जमने इन्हें दिखाना ज़रूरी नहीं समझा था यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे माही को ये एक ने 2 बार बोल चुका है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता था, माही यहाँ क्रेडिट ले सकती थी कि माही ने ही एक्सपोज किया है। पर ठीक है, अब माही जाने, देखते हैं आगे क्या होता है। पर यहाँ सब लोग जा चुके हैं, इन्हें जा रहे हैं, क्या पाखी ने कहा कि सब लोग आओ, और सब जा रहे हैं। आप बापूजी ने कहा कि मुझे अपनी बेटी से मिलने का मौका मिल जाएगा, और उन्होंने एक बहाना बनाया कि कोई चचेरी बहन को तो पूरा परिवार मिलेगा बापूजी, तुम्हारी बेटी से पूरा शाह परिवार क्या, तुम्हारा कोठारी परिवार भी अनुपमा को आज देखेगा। तो ठीक है, यहाँ पे प्रार्थना, अंशिका और गौतम का एक सीन था डिवोर्स वाला, तो वो ठीक ठाक था। अब ये तो होना ही है, ऐसा तो हम पहले से जानते हैं, तो ठीक है, उसमें कुछ नयापन नहीं था। रही बात यहाँ पे अनुपमा और ख्याति, राही भी पहुँच गई, राही को डर है, और यहाँ पे वो भी पहुँच गए। आमना सामना दोनों टीम का हुआ। यहाँ अनुपमा नहीं थी, अनुपमा शायद मंदिर गई थी। तो यहाँ पे जब राही और ये तो शुरुआत की थी
कहते हैं राही की टीम ने ताने मारने की इन लोगों को देख के कि चौल वाली औरतें जो बकवास बातें करी थी ना, वो घटियापन था, वो अच्छा नहीं लगा। शुरुआत वहाँ से उन्होंने की थी। राही यहाँ अपनी टीम को रोक सकती थी, क्योंकि यहाँ पे वो गरीबी उसने भी देखी है। ऐसा नहीं है कि आज वो पूरे शुरू से है, तो यहाँ पे अनाथ होना और गरीब है, ये सारे गुण उसमें है ना, सब वो अपनी लाइफ में देख चुकी है। तो उसने इस टाइप से कमेंट्स पास करने के लिए मना करना चाहिए था, पर उसने रोका नहीं, इसीलिए तो वो जसप्रीत चिड़ी। पर यहाँ दोनों ही भूल गए, यानी जसप्रीत भी जब शुरू होगी ना, तो वो भी शुरू ही हो गई। जसप्रीत भी अपने आप को बाद में एक टाइम के बाद रोक सकती थी, पर बात बढ़ने दी बहुत ज़्यादा, यानी किसी तीसरे ने आके आपको रोका। पर आप भूल गए कि ये आप किसको ये करते हो, बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आज इन लोगों के लिए इंटरव्यू दिया था पंडित मनोहर जी ने, कि डांस रानी के लिए उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। पंडित मनोहर जी का बहुत नाम है, तो शायद इनके नाम को कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं लगा मुझे। और यहाँ पे राही को उसने जवाब ज़रूर दिया कि ये यानी वो चाहती अटेंशन है जो उसका, तो यहाँ पे गलत भी नहीं बोला, पर अच्छा नहीं लग रहा था ये सब। ये जो चिल्लम चिल्ली पना किया ना इतने यानी सेमीफाइनल स्टेज पे जाके, और आप ऐसा कर रहे हो, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। और जहाँ तक यहाँ पे राही अपनी टीम को पहले ही संभाल सकती थी, बोल सकती थी, पर नहीं। पर जसप्रीत ने भी थोड़ा दिखाई दिया, ज़्यादा हो गया। तो मुझे दोनों ही टीम यहाँ पे अच्छी नहीं लगी। जसप्रीत बाद में उसने हरकतें की, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए वो कर देती है ऐसी हरकतें, समझ में आता है, पर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि यहाँ पे नाम मनोहर पंडित जी का सामने आता है, और राही भी मनोहर पंडित जी की टीम को जानती है, तभी तो वो तिलोत्तमा मनोहर इसलिए करके ढूंढ रही थी कि वो कहाँ है। खैर अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अब अनुपमा को तो पता चल गया, अब यहाँ देखेंगे क्या है। तो तमाशा तो कल है, कल हंगामा है, अनुपमा को कल ही पता चलेगा। और वो लड्डू के भी समझ में आ गया, लड्डू ये प्रेम को मैंने बताया था, और ये अहमदाबाद हो अनुपमा के, और डांस एकेडमी, ये सब अनुपमा ने अंदाज लगाया, पर अभी माँ बेटी सामने नहीं आई। जसप्रीत ने भारती को पता चल गया, पर भारती कैसे बताऊँ सोच ही रही थी, पर जसप्रीत ने मना किया। एक तरह से जसप्रीत ने फिलहाल गलत नहीं किया, क्योंकि अनुपमा पहले से घबरा जाती, या पहले ही कुछ ऐसा करती, या फिर अब तो पहले पता चल गया तो क्या ही होता। क्या जसप्रीत अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाएगी? मुझे लगता है जसप्रीत अनुपमा पे इल्ज़ाम लगा सकती है कि तू तेरी बेटी को जिताएगी, या कुछ ऐसा मुझे लगता है। तो अनुपमा पर ये संकट तो आएगा, अनुपमा को बार बार सुनना तो पड़ता है। या राही भी बोलेगी, जसप्रीत भी बोलेगी अनुपमा को, दोनों तरफ से। बाकी शाह परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे, और कोठारी तो भैया जो अनुपमा से चिड़ी रहे, वो राही को भड़काने में सोचेंगे। पर देखते हैं, माँ बेटी का मिलन भी है, हंगामा भी है, कैसा है तो आगे। थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही अंजू जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सही कहा वर्षा, घटियापन की शुरुआत राही की टीम ने की, और राही को यहाँ पे रोकना चाहिए था जैसे अनुपमा रोकती है, मगर राही ने रोका नहीं। मगर आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि जहां पे राही को गुरुजी का मान रखना चाहिए था, वहां पे जसप्रीत को भी रखना चाहिए था। जसप्रीत किनको रिप्रेजेंट कर रही है, ये जसप्रीत को भी याद रखना चाहिए था। बढ़िया, आपका जो कैलकुलेशन है इसको लेके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नव जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। चाहे कितना भी गुस्सा हो या नफरत हो, राही मान का परछाई आएगी। परछाई मतलब जो दिल का होता है ना, अब कितना भी आप गुस्से से आप उस ऊपर लेप दे या कवर कर दे, या जैसे बिस्तर पर कवर करते, वो दिल हमेशा खींचता है, माँ का दिल हमेशा खींचता है। और ये कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती है, जैसे एनर्जी बार, इंडियन बार, देसी बार कहते हैं। चाहे कितना भी राही गुस्सा कर ले या बदतमीजी कर ले, माँ बाप के साए से नहीं कभी निकल नहीं पाएगी। हाँ, अपनी पहचान बना सकती है, उनसे माँ बाप से सीख सकती है, कुछ तो सीख सकती है ना। कैसे कि जो डांस है, वो नृत्य है, ये तो विरासत में मिली अनुपमा से। अगर अनुपमा नहीं होती, ये नहीं होती पॉप्स, क्या अनुज भी नहीं होते, क्योंकि अनुज नाम से ही अनु में आता है।
ये इतनी सी बात क्यों नहीं? अपने घमंड, अपनी ईर्ष्या क्या कर सकी? इतना घमंड होना ठीक नहीं है। गलती जो और राही चुप नहीं बैठ सकती, वो गलती से गिर गई। और ये इतनी बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी बात बनाने में कुछ कहते हैं ना, कई बार अनुपमा कहती है कि कई बार कुछ चीज़ें गुस्सा होना काम नहीं करता, अर्थ नहीं है। काम क्यों? अपने फोकस में करो, अपने डांस, अपने नृत्य में क्या परफॉर्मेंस क्या करना है, हल्का मजाक कर लो तो कि आपके माइंड रिलैक्स हो, वो ज़रूरी है लेकिन लड़ाई करना। और बाकी क्योंकि 10 लाख वहाँ बात कर रहा है ना, इसलिए। और गौतम तो घटिया है, उसको और 2-4 लातें मिलनी चाहिए। यही तो नहीं देगा रैली, उसको फोर्सफुली कैसे देना ही पड़ता है। अगर शांति से दे तो हो जाएगा। अब मेरी नहीं तो किसी और नहीं, जैसे एक मेरी चॉकलेट गिर गई तो आपकी चॉकलेट गिरना चाहिए। इतना घटिया आदमी कोई हो सकता है? शायद होंगे, इसलिए दिखा रहे हैं। फिर मेरा मानना है कि अभी भी सुधर सकती है ये राही। अगर मान से अभी भी कुछ नहीं सीखी तो पाप से तुम प्यार नहीं करती। अगर वाकई पाप से प्यार करती तो माँ का दिल नहीं दुखाती। इसको इतनी देखो, जब मैंने देखा वो दरवाजे एक तरफ से अनुपमा आ रही थी और राही उस तरफ आ रही थी, वो दिल का कनेक्शन होता है। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझती? चैन से रह सकते हैं। कंपटीशन में दोनों प्रतियोगिता है, अपने बेस्ट देना है, वही मायने रखता है। वहाँ पर माँ या बेटी या दोस्त कुछ नहीं है, सब अपने काम में फोकस। ये बात क्यों नहीं सोचना चाहिए? और अनुपमा की भी सोचेगी। पहले बताने से क्या है, ना बताने से क्या फ़र्क पड़ता है? हज़ारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अच्छे बुरे सब होते हैं परफॉर्मेंस, उसमें से सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे पर्सनल और प्रोफेशनल अलग करना चाहिए। जहाँ वहाँ पर अब प्रोफेशनल डांस है तो वहाँ पर फोकस करो, पर्सनल अपनी निजी ज़िंदगी अलग रखो ना। ये जब तक नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे या परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, क्या करेंगे फिर? ये बात ज़रूरी है। अंश धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखते हैं वाकई उसको पसंद है या ये इमेजिन कर रही है। देखते हैं आगे क्या कितने और दिखते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सूची जी कि दिल का कनेक्शन होता है, इसीलिए दोनों माँ बेटी एक ही दरवाजे के इधर उधर खड़ी हो गई, मगर राही इस कनेक्शन को नकारती है। तो अगर पॉप से वो कनेक्शन समझती है जैसा आपने भी कहा, तो अनुपमा की कभी भी जो है बेकदरी नहीं करती। पॉप ने जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया, राही ने उसी को सबसे ज्यादा नफरत की। तो बढ़िया रिव्यू आपका सूची जी, थैंक यू सो मच। और आप पहले से हेल्थ वाइज मुझे बेटर दिख रही हैं, तो टेक केयर। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। अपने अपने भगवान से जीत का आशीर्वाद मांगती माँ और बेटी, पर श्रीनाथ जी हो या कान्हा जी, जीत की वजह और जीत का हकदार दोनों में से कौन है ये दोनों जानते हैं, नीयत पहचानते हैं। एक स्वार्थ के लिए जीतना चाहती है, अपनी माँ से आगे जाना चाहती है, और दूसरी परोपकार के लिए, नेक काम के लिए, भारती और बाकी सबकी ज़िंदगी संवारने के लिए। इट्स ओके। गौतम और अंश वाला सीन मैंने स्किप किया, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया, मैंने जाने दिया। हमदर्दी में जिम्मेदारी उठाने वाली गलती जो अनुज और अनुपमा ने की थी वो अंश भी करने जा रहा है, पर मिलेगा क्या? जहाँ सगे बच्चे एहसान नहीं मानते, गोद लिए बच्चे माँ को नहीं पहचानते, बड़े होके क्या बोलेंगे, आप कौन? वही ना, जाने दो। अब बापू जी को अनुपमा से क्यों मिलने जाना है? फिर से कब्र में उसे क्यों खींचना है? भगवान बचाए ऐसे अनुपमा को, ऐसे मौका परस अपनों से। क्या बोले अभी, लेवल ही नहीं। वो जो गाना बज रहा था, लेवल नहीं मेरे यार वरदा, वो किस पे ज़्यादा सूट हो रहा था, जस्सी पे या राही पे?
पर यह है ना, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। और जो झगड़ा वहाँ हो रहा था वो कुछ गलत नहीं था, ये हमारे देश की पहचान है। झगड़ा करते हैं आपस में, सब मिलकर एक साथ बोलते हैं, कौन क्या बोलता है यही समझ नहीं आया। मैं इतना खो गई कि मैं लिखना ही भूल गई। बताओ, हिंदुस्तानी महिलाओं का नेचर है, थोड़ी सी कामयाबी क्या मिलती है, दिमाग में गैस भर जाती है, क्या बोलेंगे। और क्या अब राही को ये याद नहीं था कि ये गुरुजी की शिष्या तिलोत्तमा की टीम है। जिस तरह से उसे देख रही थी, औकात दिखा रही थी, आंखों से नीचे दिखा रही, मतलब जलील कर रही थी। अब कहाँ गई गुरुजी की रिस्पेक्ट? या फिर दिवाली के कंडील की तरह टांग दी छत के बाहर, छज्जे पे, और भूल गई कि ये गुरुजी की टीम है जिसे मुफ्त में ज्ञान लेने के लिए अहमदाबाद से मुंबई आई थी, औकात बढ़ाने के लिए। क्या बोलेंगे। ठीक है, गौतम को मैंने देखा, मुझे वो सीन तो पसंद नहीं आया और माही कुछ इतनी खास लगी भी नहीं। लेकिन गौतम ने जो कोट पहना था ना, वो अनुज ने पहना था मुक्कू के टाइम। मुझे वो कोट पहन के देख के इतना गुस्सा ऐसा लगा कि नासिक की हरी मिर्ची का ठेचा बनाऊं और कटोरी भर के उसके मुंह में ठूस दूं। किसने पहना कैसे अनुज का कोट? ऐसी आग लगेगी ना कि नायग्रा फॉल का पानी भी कम पड़ जाएगा बुझाने के लिए। ठीक है, अभी जाने दो। भारती ने जस्सी के साथ अनुपमा का सीक्रेट शेयर किया कि जिससे तुम लड़ रही थी वो अनु की बेटी, और जस्सी ने डिसाइड किया कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, जो होगा देखा जाएगा, वरना परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। बात सही भी है। और मैंने प्री कैप में देखा भी है कि जैसे ही उसने राही और अनुज डांस एकेडमी का नाम सुना वो भागी। मैंने जस्सी का चेहरा भी देखा और भारती का भी। अब क्या होगा पता नहीं, पर मैंने डांस वीडियो देखा है, वो नाच रही थी, भागेगी तो नहीं। ये भी हो सकता है कि जस्सी इल्ज़ाम भी लगा दे कि तुम अपनी बेटी को जिताने के लिए हमें हरा मत देना। गुरुजी तो यहाँ है नहीं, तो कौन ज्ञान देगा उसे, कौन समझाएगा? क्या कहते हैं, युद्ध भूमि में उतरने के लिए। हमने जो जिस पर पहले बात की थी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने अपने और धर्म और अधर्म की लड़ाई में कौन खड़ा होगा। ठीक है। अनिल, ये देसी प्रोटीन बार वाला ना सीन मुझे यूज़लेस ही लगा, तो मैंने भगा दिया। अनिल ने प्रेम से पूछा कि क्या तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अब ये बताएगा तो अच्छा है, बता देना चाहिए ताकि किसी से सीक्रेट शेयर हो, और अनुपमा की तरफ फंस जाएगा। राही यही कहेगी तुमने जानबूझ के मुझे हरा दिया मम्मी के सामने, है न? बलि का बकरा बन जाए। प्री कैप में मैंने जस्सी और भारती का चेहरा देखा था। ठीक है, अभी आगे जाने दो। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, एक और बात समझ नहीं आई कि ये सेमीफाइनल में हौसला बढ़ाने भीड़ क्यों जमा हुई मुंबई में। फाइनल तो अहमदाबाद में ही था ना, फालतू खर्चा बढ़ाया, उधर ही रुक जाते हैं। या यहाँ कोई बम फटने वाला है, या फिर अहमदाबाद अनुपमा जाएगी तो वापस ही नहीं आएगी, ऐसा खबरदार किया तो मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है। वैसे अच्छा तो लगा मुझे एपिसोड, बड़ा मज़ा भी आया, पर अनुज का क्या होगा, है ना? ओके, चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। अगर गुरुजी नहीं हुए वहां पे अंजू मिस्त्री, तो प्रेम करेगा वो सारथी वाला काम। प्रेम समझाएगा अनुपमा को कि फाइट कीजिए, 100% दीजिए जैसा आप कहती हो, बाकी तो कान्हा जी देख लेंगे। तो प्रेम कहेगा जैसा मुझे लगता है। बाकी ऑडियो भेजा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस एक और काम कर दीजिए अंजू मिस्त्री कि ये पीछे की डिस्टरबेंस खत्म कर दीजिए। ऐसा लगा जैसे आप लोकल ट्रेन में बैठ के ऑडियो रिकॉर्ड कर रही है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप ही का ऑडियो थोड़ा सुनने में दिक्कत होगी तो मजा नहीं आएगा, इतना अच्छा आप रिव्यू करती हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे अनुपमा के रिव्यू के लिए। अब सुनते हैं ख्याति जी का और सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है पे रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में गीतांजलि को सोचना चाहिए कि ये अंशुमन जो अबीरा का पति बनने वाला है, उससे तो भी उसकी फिक्र है, एक माँ का दर्द समझ रहा है, लेकिन ये औरत होकर भी औरत का और माँ का दर्द नहीं समझ रही है। जब वो पुकी को ढूंढने की बात करता है, तब वो पुकी को अपनी तरफ जोर से कस के पकड़ती है। तब पुकी भी कहती है, गीतू मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप मुझे टाइट क्यों पकड़ रही हो?
बेटा वो इसलिए पकड़ रही है क्योंकि आपकी जो क्यूटी आंटी है ना, वही आपकी मम्मी है। लेकिन गीतांजलि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कान्हा जी के इशारे और कान्हा जी की जो लीला होती है ना, उसके आगे तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला। एक दिन ये माँ बेटी तो एक होकर ही रहेगी। तुम चाहे कितने भी पापड़ बेलो कि तुम इससे अलग रखोगे। और आज अरमान कहता है कि उससे ये शादी नहीं देखी जाएगी, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहता है। लेकिन ये क्रिश सच में इतना हरामी है कि क्या ही कहे। आज भी कह रहा है कि पहले जाओ और खाने का सब कुछ चेक करो, उसके बाद चले जाना। ये हद से ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा है क्रिश। उसे भी सबक मिलेगा। चलो क्रिश और थानी की शादी तो हो गई, अब ये तो पहले फेरे में ही अंशुमन ने शादी रोक दी कि आज वो अपनी बेटी की आखिरी निशानी को भूलना चाहती थी। वो जो पुकी के नाम की चेन है वो उस आग में डालना चाहती थी, लेकिन नहीं करने दिया अंशुमन ने। अगर उनकी बेटी उनके साथ नहीं रहेगी तो वो मेरे साथ खुश कैसे रहेंगी। वो ऊपर से खुश है लेकिन अंदर से कितनी दुखी हो मैं जानता हूँ। इसे कहते हैं असली जेंटलमैन। और जो अभी कद्दर समझ रहा है। और अरमान तुमने क्या किया, आज अंशुमन ने भी दादी को बिल्कुल सही कहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा अंशुमन का दादी को समझाना। तब जाके दादी को शायद अकल आई, देख लिया दादी आप कितनी बड़ी गलती कर रही है। अगर आप बता देती ना, या फिर अरमान को बताने देती कि मायरा ही पुकी है, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। और अरमान जब वापस जा रहा था तब उसे वो खंबा लगता है सर में और उसके सर से खून निकल रहा है, लेकिन वो वहाँ बेहोश होना नहीं चाहता क्योंकि वो ये शादी में कोई भी विघ्न नहीं लाना चाहता। अच्छा हुआ कि दद्दू तो भी उसके पास आ गए और उन्होंने वो चोट देख ली, इसलिए दद्दू ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और इतनी चोट आने के बावजूद भी उसने गीतांजलि को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया और कहा कि तुम लोग रुको वरना इनको बुरा लग जाएगा। लेकिन मैं होटल जा रहा हूँ, बाद में तुम और मायरा दोनों आ जाना। लेकिन शादी तो नहीं हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा, अंशुमन का फैसला बहुत ही सही था। लेकिन मुझे तो गीतांजलि पर ही गुस्सा आ रहा है कि क्या कर रही है औरत। अरे कुछ तो दर्द समझो एक माँ का। खुद भी तो माँ हो ना, माँ बनने वाली हो ना पुकी की, लेकिन फिर भी तुम्हें उस दर्द का एहसास नहीं है। आज एक एक बात अरमान की सही थी और वो सारी बातें सुनकर गीतांजलि को असर तो हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। वो नहीं चाहती, लेकिन दादी ने देख लिया क्योंकि गीतांजलि ये नहीं जानती कि दादी को भी पता है कि मायरा ही पुकी है। तो दादी अभी भी वक्त है, बता दीजिए, वरना आगे चलकर जब अभिरा को पता चलेगा ना कि आपने अरमान को रोका था ये बात बताने से, तो आप भी उसकी नज़रों में गिर जाएंगी। लेकिन मीनू चाची और विद्या दोनों बहुत खुश हैं कि शादी नहीं हुई। और उसने ये भी कहा मैं पूरे शहर क्या, मैं विदेश में भी पुकी को ढूंढूंगा। इसकी वजह से दादी को और डर लगने लगा और गीतांजलि की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो ही गई अंशुमन की बातें सुनकर कि आज भी वो अरमान से प्यार करती है, लेकिन वो अपनी बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है और अपनी बच्ची के लिए वो अपनी बच्ची की ही आस छोड़ रही है कि वो अब मेरे पास नहीं आएगी और मैं बुरी हूँ इसलिए आना नहीं चाहती मेरी बेटी मेरे पास। अगर वो खुशी नहीं रहेंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे खुशी खुशी अबीरा के साथ बिता सकता हूँ। इसलिए अब जब तक पुकी नहीं मिल जाती तब तक ये शादी नहीं होगी। सही फैसला लिया अंशुमन। आज का एपिसोड ठीक ठाक ही था। अब देखते हैं पुकी को कैसे ढूंढते हैं। और बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। नमस्ते जी नमन जी। मैं सोच रहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अपिरा हम क्या कहें। जैसे अनुपमा है, अनुपमा बेमिसाल है, तो ये रिश्ता में अपिरा बेमिसाल है।
दूसरों के लिए हमेशा जीती रही, न्याय करती रही, सबसे खुशियाँ बांट रही और खुद खुद जी रही है। अब अबीरा की वैल्यू, हीरो की पहचान एक जौहर ही कर सकता है। अंशुमन बहुत अच्छे इंसान, नेक इंसान, सब्र बहुत कम इंसान में देख सकते हैं। वो अपनी अबीरा जो सैक्रिफाइस कर रही है वो तो बेमिसाल है। इसलिए इसने जब तक ये नहीं मिलती हम ये नहीं होते, हम तभी शादी करेंगे। हमें क्या कैसे कह सकते हैं। तो इसने प्रभावित हो गए कि अबीरा का दर्द समझकर ढूंढना चाहता है, वो मिलेगा। लेकिन क्योंकि दादी साहब का भी भय लग गया है, थोड़ा देर नहीं करती तो दादी साहब ने ये पहला होता झगड़ा होता, ये इतना ही आसानी से माफ़ नहीं कर पाएगा अबीरा। ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। एक माँ से बच्ची से अलग करना, अपने मतलब करना, अपने मतलबी के लिए, खुदगर्ज के लिए, ये नहीं होना चाहिए। और जब बोलना चाहा और ना बोलने दिया, ये गुणों के साथ निभाना है, यही है। अभी ये नेक इंसान हम कैसे कह सकते हैं। कई बार जैसे अनुपमा में है, जैसे अंशुमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरों के लिए जीना, अपने ने फुर्सत निकाला, पहले उसको खुशी देखना, उसके बाद बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। जैसे सब्र और नेक या सादगी, नम्रता, ये तो बढ़कर है। और मुझे सबसे ज़्यादा गुनहगार एक औरत के दर्द नहीं पहचान पाई, वो गीतांजलि। इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकता है। मैं समझती हूँ लगाव हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब किसी की खुशियाँ ले ले। ये असली भूखी, वो तो बता रही है। तभी शायद मैंने तो दे दिया ड्रेस, वो सोच रही है कि मेरे वजह से, लेकिन अपने पापा से बोलेंगे कि उसको ढूंढ के ले आएंगे, ताकि क्यूट आंटी दूसरों को कुछ देखना चाहती है। कैसे इंसान है यार। बच्ची भी दिखाई दे रही है, बच्ची भी बोल रही है। गीतांजलि ये सोच रही है। कभी कभी आप उल्टा सोचना चाहिए कि अंशुमन ढूंढ के निकालेंगे, शायद गीतांजलि ढूंढ के निकालेगी या खुद ही बताएगी। कई बार क्या है कि किसी का नेकीपन देखने इतने हम उस पर इतने आ जाते हैं कि हम सच बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। शायद ये भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुचि जी, इतने अच्छे रिव्यू के लिए। सच कहा सुचि जी आपने कि बहुत ही नेक दिल है अंशुमन, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। और ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.